तो मीन पोजीशन से पार्टिकल x अमाउंट से डिस्प्लेस्ड है और आप जानते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। बोलिए बोलिए। हाँ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, the kinetic energy of the particle, the kinetic energy of the particle यानी k is equal to half mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। v का वैल्यू पुट कर दो तो 1/2m, अब v स्क्वायर का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और रूट हट गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन यानी k डिपेंडिंग अपॉन x, डिपेंडिंग अपॉन x। ये मत कहिए काइनेटिक एनर्जी का x कंपोनेंट, ये मत बोलिएगा। काइनेटिक एनर्जी एट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट x यानी ये बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब इस एसएचएम करते हुए पार्टिकल का किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है आप लोग को? बोलिए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन हुआ। आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम में भी रिलेशन निकाल सकते हो, जिसपे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 80% लोग यही फॉर्मूला याद करके जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और टाइम में रिलेशन पूछ दे तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। उसमें और भी कुछ क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जो इस बार नीट के क्वेश्चन में था। हो गया? बोलिए बोलिए। अब जरा ये निकालें कि काइनेटिक एनर्जी और टाइम में क्या रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम। तो उसके लिए आप क्या करो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लो, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। चलिए इनिशियल फेज रहने देते हैं अल्फा। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन बनाए थे तो हम लोग यही लिए थे, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ और हेड किया पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, तो अल्फा का वैल्यू 0 चूज किए थे। हालांकि अल्फा का 2 वैल्यू आया था, लेकिन अल्फा का वैल्यू कितना चूज किए थे? 0, क्योंकि पार्टिकल उस टाइम पर पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा था। याद है ना ये चीज? बोलिए। आइए यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो वेलोसिटी v बराबर dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करने पर आ जाएगा a ओमेगा इंटू कॉस। ये वेलोसिटी आ गया। एक बात गौर करो, अभी तक डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो ओमेगा यहां भी है, ओमेगा यहां भी है, ये साइन फंक्शन है और ये कॉस फंक्शन है। आप जानते हैं कि कॉस तो साइन में इंटरचेंज हो जाएगा। इसको अगर लिख दें साइन अब पाई बाई 2 अब प्लस ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो साइन में आ जाएगा। तो ओमेगा तो अपनी जगह, मतलब साइन और कॉस, देखिए होता क्या है, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, दोनों का पीरियड 2 पाई के बराबर ही, दोनों का पीरियड 2 पाई के बराबर। तो यहां भी पीरियड डिस्प्लेसमेंट का 2 पाई बाई ओमेगा और यहां भी पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। मेरी बात को समझिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे समझ रहे हैं बात को? बोलिए बोलिए। यहां भी पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, पीरियड यानी कैपिटल टी 2 पाई बाई ओमेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें न्यू की, न्यू अगर फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा ओमेगा बाई 2 पाई। समझ गए? सेम मामला यहां भी है, यहां भी पीरियड
आपका 2 पाई होगा, यहां भी पीरियड आपका 2 पाई, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और यहां भी फ्रीक्वेंसी, यहां भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई। जिसके पास नीट 2021 का क्वेश्चन होगा वो जरा निकाल के आज बैठिएगा, समझ गया बात को, निकाल के बैठिएगा। ये वेलोसिटी आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, बोलिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा। नाउ नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, v का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। जी जनाब, जिसको मैथ का नॉलेज नहीं है, नीट का 2021 का क्वेश्चन नहीं बना होगा उससे। अब यहां पर कॉस फंक्शन नहीं है या साइन फंक्शन नहीं है, स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है। बात आई समझ में, बोलिए बोलिए बोलिए। सुनिए, जब कॉस स्क्वायर फंक्शन हो गया ना तो पीरियड बदल गया। कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का पीरियड 2 पाई नहीं बल्कि पाई होता है, बल्कि क्या होता है, पाई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कमर के क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी दे चुके हैं। चूंकि अब जो इधर आप थीटा लोगे, इधर कॉस स्क्वायर थीटा लोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, या मान लो ना साइन स्क्वायर थीटा का भी पीरियड, साइन स्क्वायर थीटा का भी पीरियड आपका पाई के बराबर होता है, आपका पाई के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों का पीरियड अब पाई के बराबर हो जाएगा। अगर यहां थीटा लें और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा ले लें तो अब ग्राफ ऐसे नहीं होगा बल्कि ये पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यानी रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो गया पाई के बाद से। कहां के बाद से, बोलिए कहां के बाद से, समझ में आई बात? तो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इनका पीरियड पाई के बराबर होता है। तो यहां पर कॉस स्क्वायर टी अगर होता, कॉस स्क्वायर टी अगर होता, कोफिशिएंट में ओमेगा अगर नहीं होता तो पीरियड इसका भी 2 पाई होता। तो यहाँ पर पीरियड पाई होता, लेकिन टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा। हाँ, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा टी बराबर पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये बराबर ओमेगा बाई पाई, ओमेगा बाई कितना, पाई। बोलो क्लियर है, बोलो बोलो। रिलेट करो तो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। ये फ्रीक्वेंसी है डिस्प्लेसमेंट का और ये फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी का। जरा दोनों को कोरिलेट कीजिए। तो इसी पर तो क्वेश्चन था इस बार नीट में, डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आया। अरे रेडीमेड ट्रिक बनाइए ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाने के लिए। फ्रीक्वेंसी का सॉरी डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन बनता है, दोनों को डिवाइड करके देखिए, दोनों को डिवाइड करके देखिए। डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी बटा काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, ये बराबर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई अब बटा काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई पाई, ओमेगा बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, हमको लगता है 1/2 बचा। क्या बचा, बोलिए 1/2, बोलिए बोलिए। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जरा नीट 2021 का क्वेश्चन देखिए। हालांकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम अगर कह दें कि एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है जिसके डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बोलो 2 न्यू हो जाएगा, बोलो बोलो 2 न्यू हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब
आपको तो रेडीमेड ट्रिक ला दिया, सिंपल तरीका से क्या मतलब है, आपको तो रेडीमेड ट्रिक ही हम ला दिया। अब तरीका मेथड तो यही ना होगा। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं लाएंगे, जब तक उसको पीरियोडिक फंक्शन में नहीं लाएंगे, पीरियड कैसे जानेंगे हम लोग। लाइबा अब तरीका से क्या मतलब है, आपको तो रेडीमेड फॉर्मूला ना मिल गया जी। बोलिए बोलिए। हाँ हो गया, बोलो बोलो। हाँ लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करें तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है डिस्प्लेसमेंट की, तो वेलोसिटी की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू ही होगी। बोलो क्लियर, बोलो। यानी आप लिख लीजिए कि इफ if nu is frequency of displacement, frequency of displacement of particle executing SHM, of particle executing SHM, of particle executing SHM, तो बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टू न्यू। कितनी हो जाएगी, बोलो कितनी हो जाएगी। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, then frequency of kinetic energy, then frequency of kinetic energy is 2 nu। ये 2 न्यू हो जाएगा, 2 न्यू हो जाएगा। और आपने वेलोसिटी और टाइम में, वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन लाया। पहला सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन में, और काइनेटिक एनर्जी और टाइम में आपने दोनों में रिलेशन लाया। एक तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये रिलेशन हुआ। और फिर काइनेटिक एनर्जी और टाइम में, टी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी, जरा बोलना क्या था, हाफ एम साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, यही ना था, बोलो बोलो। ये काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, और ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम में रिलेशन हो गया। क्लियर है। और बाकी आपको फ्रीक्वेंसी का कोरिलेशन भी आपको हम समझा दिए। बात आई समझ में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अभी तक बात हुई थी काइनेटिक एनर्जी की, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की देखिए उसके लिए शुरुआत कहां से करते हैं, जब उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ होता है, लेकिन उस एक्सेलरेशन का अगर एक्स के लॉन्ग हम कंपोनेंट लें तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलिए ए इज इक्वल टू कितना, बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ वी नो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बताओ जब एक्सेलरेशन पता है तो उस पार्टिकल पर वहां पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ।
बोलिए बोलिए। हाँ, द फोर्स acting on the particle, acting on the particle, the force acting on the particle यानी Fx ये बराबर m इंटू एक्स, अब बराबर m इंटू एक्स का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फोर्स हो गया। निगेटिव का मतलब कि जिधर एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है ऑब्वियसली फोर्स भी उधर ही डायरेक्टेड होगा, फोर्स भी मीन पोजीशन की तरफ होगा। इस पार्टिकल पर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा, ये डायरेक्शन फोर्स का। बात आ गई समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए। और फॉर एवरी सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स का एक कंपोनेंट होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव पोजीशन एक्स के रेस्पेक्ट में। जो लोग हमसे पहले पढ़े हुए हैं वर्क पावर एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह, वो जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। बोलो क्लियर, बोलो बोलो। हाँ, फॉर एवरी central conservative force, for every central conservative force, for every central conservative force, आप जानते हैं कि Fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। हालांकि यहां पे रो यू बाई रो एक्स लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि अदर कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट है नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। यहां से आपको फोर्स की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और पोटेंशियल एनर्जी में तुम जानते हो कि कहीं ना कहीं आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के वहां पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी आपको सेट करना होगा। तो जो मीन पोजीशन है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपको कंसीडर करो जीरो। समझ गए? मीन पोजीशन पर कंसीडर करो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बोलिए कितनी है। चूंकि ऐसे भी कह सकते हो मीन पोजीशन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, चूंकि बार बार पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर ही आना चाह रहा है। और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इसीलिए वहां पर जीरो सेट कर दो। मेरा लॉजिक समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। बोलिए मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। तो ये सेट कर लेना कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एट मीन पोजीशन, दैट इज एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी को मान लेना कितना? जीरो। बात फॉलो किए? मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लीजिएगा? बोलिए क्या मान लीजिए? जीरो। चलिए, एफ एक्स का वैल्यू पुट कीजिए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, dx को वहां भेज दो, तो du बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए, कांस्टेंट नहीं जोड़ना है, लिमिट लगा दीजिए। चलिए, इधर भी इंटीग्रल इधर भी इंटीग्रल, यहां x के रेस्पेक्ट में, तो जब x इज इक्वल टू जीरो यहां पर, तो आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जब x इज इक्वल टू एक्स तो आप कह दो पोटेंशियल एनर्जी u के बराबर। बोलिए क्लियर है? बोलिए। चलिए, वन का इंटीग्रल u के रेस्पेक्ट में क्या होगा? u होगा। लिमिट पुट करोगे तो u माइनस जीरो यानी u बचेगा। बोलिए क्या बचेगा? बोलिए u बचेगा। u बराबर एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इसको घेरा स्क्वायर ब्रैकेट में, लिमिट जीरो से लेके x तक। पहले x के जगह पर अपर लिमिट तो एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस करके लोअर लिमिट तो x का वैल्यू जीरो, खत्म। यानी बच के आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना? एक्स स्क्वायर आएगा क्या? बोलिए बोलिए। ये बराबर वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना? एक्स स्क्वायर। यानी ये आ गया कि जब मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना? एक्स स्क्वायर।
सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। यस सर, बहुत अच्छी बात है। तो और हाँ, यहां पर आपने ये सेट किया कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0 है। कोई डाउट? कोई डाउट बाबू? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। यानी पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में रिलेशन आ गया, यू और एक्स में रिलेशन हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब कोई कहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी और टाइम में क्या रिलेशन होगा? यहां उतना लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू पुट कर दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जो आप लेके चले थे शुरू में। बोलिए बोलिए, एक्स का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बेटा सना क्लास अकेले कर रही है, अकेले सना है पूरे क्लास में, हमको लग रहा है ऐसा। सना क्लास अकेले कर रही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अकेले ही सना कल से क्लास करेगी अब तक। नाउ नाउ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम, पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम। आप एक्स की जगह पर डाल दीजिए ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो यू बराबर हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो फिर गौर करो, यही क्वेश्चन पूछा था इस बार नीट 2021 में, साइन स्क्वायर फंक्शन आ गया, पीरियड इसका चूंकि ओमेगा कोफिशिएंट में है तो पाई बाई ओमेगा, पीरियड कितना होगा बोलिए, कितना होगा बोलिए? हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन था वही चीज यहां पर भी आया, समझ में आई बात? पीरियड पीरियड इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछे पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, तो न्यू बराबर कितना? ओमेगा बाई पाई। न्यू बराबर कितना? ओमेगा बाई पाई। कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में और पोटेंशियल एनर्जी के फ्रीक्वेंसी में सेम रिलेशन आया जो डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन आया था। क्लियर है इतना? बोलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के फ्रीक्वेंसी में सेम रिलेशन आया जो काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आया था। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी का डबल हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, डबल हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग क्वेश्चन बैंक लेके बैठे हैं इस बार 2021 का, मिला लीजिए आंसर सही है कि गलत है। डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी न्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी टू न्यू होगा। बोलिए बोलिए। यस सर, क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।